नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद किया और परीक्षा के दौरान विभिन्न तरह के तनावों से निपटने के लिए उन्हें मंत्र दिए। आज हम अपने इस खास कार्यक्रम में इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के तहत छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों से संवाद किया। पीएम ने दिल्ली के भारत मंडपम में जुटे हजारों छात्रों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्त होने, परीक्षा का बेहतर ढंग से सामना करने और तनाव मुक्त रहने के लिए बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा पे चर्चा के इस 7वें संस्करण में छात्रों ने पीएम से परीक्षा संबंधी चिंताओं और उलझनों को लेकर सवाल पूछे। पीएम ने छात्रों के सवालों के जवाब दिए। एक रिपोर्ट देखते हैं। दिल्ली स्थित भारत मंडपम में छात्रों से संवाद करने पहुंचे प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत। परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में पीएम मोदी ने छात्रों, अध्यापकों और अभिभावकों को बहुत से सुझाव दिए। परीक्षा के भय, उससे जुड़े तनाव और परिणामों को लेकर छात्रों ने खूब सवाल किए, जिनके पीएम ने विस्तार से उत्तर दिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को तनाव मुक्त रखने के लिए अभिभावकों और अध्यापकों को भी ध्यान देना चाहिए। पीएम ने छात्रों के बीच स्वस्थ स्पर्धा पर बल दिया। सचमुच में तो हमसे प्रतिभावान दोस्त ढूंढने चाहिए। हमने जितने ज्यादा प्रतिभावान दोस्त मिलते उतना हमारा भी तो काम बढ़ता है, हमारा स्पिरिट भी तो बढ़ता है। और इसलिए कभी भी हमने इस प्रकार के का ईर्ष्या भाव कतई ही अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने छात्रों को हर चुनौती से डटकर निपटने की सीख दी। पीएम ने अपने बच्चों के रिपोर्ट कार्ड को अपने विजिटिंग कार्ड की तरह प्रयोग किए जाने की आदत को गलत बताया। पीएम ने कहा कि छात्रों के तनाव को कम करने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पीएम ने कहा कि छात्रों और शिक्षकों के बीच का बंधन पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से आगे होना चाहिए। टीचर का काम जॉब बदलना नहीं है, टीचर का काम जॉब करना नहीं है, टीचर का काम जिंदगी को संवारना है, जिंदगी को सामर्थ्य देना है और वही परिवर्तन लाता है। मोबाइल के अत्यधिक प्रयोग के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रधानमंत्री ने कहा कि हर चीज के लिए एक मानदंड होना चाहिए। पीएम ने कहा कि किसी भी चीज का कितना उपयोग करना चाहिए, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिटनेस के लिए संतुलित आहार और व्यायाम बहुत आवश्यक है। पीएम ने कहा कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत जरूरी है। पीएम ने इसके लिए पर्याप्त नींद को भी जरूरी बताया। संतुलित आहार और आप जिस उम्र में हैं, उस उम्र में जिन चीजों की जरूरत है वो आपके आहार में है कि नहीं है। एक चीज पसंद है, बस खाते रहते हो, पेट भर जाता है, कभी मन भर जाता है, लेकिन शरीर की आवश्यकताएं पूरी नहीं करता है। और इसलिए हमारे आहार में संतुलन, ये भी स्वास्थ्य के लिए उतना ही जरूरी है। और फिर एक्सरसाइज, जैसे डेली टूथब्रश करते हैं ना, वैसे ही नो कॉम्प्रोमाइज एक्सरसाइज करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका प्रयास युवा पीढ़ी के लिए अधिक से अधिक आसानी पैदा करना है। पीएम ने कहा कि उन्होंने गरीबी को परास्त करने को अपनी जिम्मेदारी मानकर प्रयास किए। यही वजह है कि आज 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। मेरा क्या, मुझे क्या, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ देश के लिए करना और आपके लिए करना, ताकि आपके माता पिता को जिन मुसीबतों से गुजरना पड़ा, मैं नहीं चाहता हूं कि उन मुसीबतों से आपको गुजरना पड़े। हमें ऐसा देश बना करके देना है दोस्तों,
ताकि आपके भावी पीढ़ी को भी, आपके संतानों को भी लगे कि हम ऐसे देश के अंदर और पूरी तरह खिल सकते हैं, अपना सामर्थ्य दिखा सकते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने वहां लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। पीएम ने देश भर से आए छात्रों द्वारा प्रदर्शित मॉडलों को देखा। छात्रों ने पीएम को अपने नवाचार के बारे में बताया। पीएम ने इन सभी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस वक्त मेरे साथ काफ़ी यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। 6 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं एक एक करके इन विद्यार्थियों से आपका परिचय कराना चाहूँगा। हमारे साथ मेघना मौजूद हैं। ये कालीकट, केंद्रीय विद्यालय कालीकट केरला से यहाँ पर आई हुई हैं। और हमारे साथ अनन्या ज्योति हमारे साथ मौजूद हैं। ये केंद्रीय विद्यालय BHU वाराणसी से यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आयुष हमारे साथ मौजूद हैं। आयुष PM श्री केंद्रीय विद्यालय पीतमपुरा दिल्ली से ये हैं। और दिया शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ये PM श्री JNV ऊना हिमाचल प्रदेश से यहाँ आई हुई थी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। साहिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। ये यमुनानगर से PM श्री JNV यमुनानगर से हैं। और संकल्प हमारे साथ मौजूद हैं। ये द्वारका दिल्ली से हैं। बच्चों, सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो सभी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में एंकरिंग की है। और इन्होंने जो दूर दराज से बच्चे जुड़े हुए थे उस कार्यक्रम के दौरान, उन बच्चों को प्रधानमंत्री से उनका तारुफ कराया, उन बच्चों को क्या सवाल पूछना है उनको इंट्रोड्यूस किया कार्यक्रम के दौरान। तो काफ़ी इनका अनुभव, जो प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा उसको इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से सुना है। सबसे पहले हम मेघना के पास चलेंगे। मेघना, आप केरला से आई, आप इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। जी सर। क्या आपका अनुभव रहा आज? बहुत अच्छा अनुभव था। प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर करना बहुत बड़ी बात है। और हाँ, बहुत कंटेंट भी था प्रोग्राम में। हमें बहुत सारे मैसेजेस भी मिले हमारे प्राइम मिनिस्टर से। तो एग्ज़ाम के स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी, और साथ साथ खेल कूद को भी साथ साथ रखने के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए हमें मार्गदर्शन दिया है प्रधानमंत्री जी ने। सीखा क्या आपने आज? सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको प्रधानमंत्री की? जैसे उन्होंने कहा था कि एग्ज़ाम वॉरियर नहीं बल्कि वॉरियर बनना चाहिए, ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी प्रधानमंत्री जी की। ठीक है, संकल्प जी सर। आपका अनुभव क्या कुछ रहा आज? सर, प्रधानमंत्री जी ने हमें बहुत अच्छी बात समझाई है। उन्होंने कहा कि कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। इस बात में मैं एक बात कहना चाहूँगा, कदम चूम लेती है खुदाकर मंजिल, अगर चलने वाला हिम्मत ना हारे तो। प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं कि हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, करनी चाहिए, और आखिरी में हमें सफलता मिल ही जाएगी। ठीक है जी। और साथ में प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा था कि हमें संतुलन बना के रखना है, अपने पढ़ाई में भी और अपने व्यायाम में भी। तो उससे हमारा दिमाग भी शांत रहेगा और शरीर तो है ही। ठीक है। साहिल, आप 11th क्लास में पढ़ते हैं? जी सर। और पहले जब आप एग्ज़ाम देते रहे होंगे, जब प्रधानमंत्री का ये कार्यक्रम आपने देखा होगा इस साल या इससे पहले के सालों में, उससे पहले जब आप एग्ज़ाम देते थे तो क्या कुछ आपके अनुभव होते थे एग्ज़ाम को लेकर के, तनाव को लेकर के? और अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया है तो क्या कुछ बदला है? घर में जो माता पिता हैं और टीचर्स जो हैं, उनमें क्या कुछ बदलाव देखते हैं आप? देखिए सर, जिस तरह हम सभी छात्र हैं तो एग्ज़ाम टाइम में सबका एक मन में टेंशन रहना एक आम सी बात है। सबके मन में एक तनाव रहता ही है एग्ज़ाम्स का, और हमारे मन में भी सर इसी तरह से रहा करता था। लेकिन बड़े हमारे टीचर्स की मेहनत के बाद जो हम इस मंच पर पहुंचे और प्रधानमंत्री जी से हमने अपने विचार साझा किए और अपने प्रश्नों का हल उनसे पाया, तो एक अंदर से काफ़ी मोटिवेशन आता है कि हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर खुद वहाँ स्टेज पे खड़े होकर हमारे प्रश्नों का उत्तर हमें दे रहे हैं, हमें समाधान दे रहे हैं। तो अंदर से एक जज्बा आता है कि हाँ, हमें अब करना है और करना होगा। तो वो जो तनाव था सारा, वो कहीं ऐसे लगता है सर जैसे उन्होंने जो एग्ज़ाम वॉरियर में भी काफ़ी हमें मंत्र दिए हैं, तो वो उन मंत्रों से छूमंतर हो गया हो।
ठीक है। दिया, आप हिमाचल प्रदेश ऊना से यहाँ आई प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। तो जब आ रही थी आप वहाँ से, तो आपके जो साथ के स्टूडेंट्स थे, साथ के बच्चे, वो क्या कुछ कह रहे थे आपको? जी, मेरे विद्यालय को मेरे यहाँ पे मंच संचालन पर पहुँचने पे बहुत ज़्यादा खुशी थी। सबने मेरा हौसला बढ़ाया। किसी भी मंच पर पहुँचने के पीछे बहुत जनों का हाथ होता है, उसी तरह मेरे विद्यालय का, शिक्षकों का, मेरे परिवारजनों का, मेरे दोस्तों का, सबका उसके पीछे हाथ था। और जो मंच पे मेरी बुलंद आवाज़ थी, उसके पीछे जो हौसला था वो उन सब की वजह से ही था। ठीक है। हमारे साथ यहाँ पर साहिल, जी सर। आपसे मेरी बात हो गई है। जी सर। हमारे साथ आयुष मौजूद हैं। आयुष, मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता था कि आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है। जी सर। ये जिस तरह से मोबाइल का उपयोग कर रहे हैं बच्चे, जी सर। आपका अनुभव क्या है? क्या बच्चे आजकल बहुत ज़्यादा खो गए मोबाइल वगैरह पे? पहले तो सर नमस्कार। और सर, आपके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहूँगा कि हाँ सर, आजकल मैं खुद भी इसका कई बार शिकार रह चुका हूँ। कई बार हम पढ़ते पढ़ते बहुत ज़्यादा भटक जाते हैं। मोबाइल कई बार हमारे साइड में रखा रहता है, थोड़ा सा बचता है नोटिफिकेशन से और हम मोबाइल उठा लेते हैं। ना पढ़ाई पे हमारा ध्यान लगता है, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने हमें टोका कि हम रील्स देखते रहते हैं, पर हमें ये याद नहीं रहता कि पहली रील में हुआ क्या था। अच्छा। इसका मतलब हम रील्स भी देख रहे हैं, चाहे कुछ भी कंटेंट हम उसमें से एब्जॉर्ब कर रहे हैं, हमें उसका मतलब नहीं पता और ना ही हम उसको मन में रखते हैं, तो उसका कोई भी वहाँ पे तर्क नहीं बन रहा। ठीक है, एक ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले अनन्या से बात कर लेते हैं। अनन्या, आपके साथ के लोग भी रील ज़्यादा देख रहे हैं आजकल? यस सर। तो प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा, उसको आप किस तरह से एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसको लेकर? मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रील्स के बारे में, किसी भी चीज़ की अति ठीक नहीं होती है, उन्होंने कहा। हाँ। तो इससे डिस्टर्बेंस होती है, इससे पढ़ाई लिखाई में? हाँ, डिस्टर्बेंस तो बहुत होती है इससे। और ये रील्स देखना और सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त बिताना, इससे हमारा बहुत सारा कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है, जिसे हम अपने टैलेंट को डेवलप करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। पर वो वक्त हमारा रील्स देखने और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने में चला जाता है। तो मोदी जी ने जो कहा था, मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी। ठीक है। और मैं चाहूँगी, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उनकी बात को अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकूँ। ठीक है, अभी प्रधानमंत्री जी की कई सारी बातें और हैं जिस पर आप लोगों से अभी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमको लेना है यहाँ पर। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, हर गरीब का मुफ्त इलाज। 55 करोड़ लोगों को दी हर साल 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की निश्चिंतता। हमारा संकल्प, विकसित भारत। भाई, तो मान ही नहीं रही हो। कहा ना, अभी दूसरा बच्चा नहीं करना। क्यों नहीं करना अभी? एक तो घर वालों ने परेशान कर रखा है और ऊपर से तुम समझती नहीं हो। सुनती हो, पप्पू मिला था। पप्पू कह रहा था कि जब तक हमारी बिटिया 2 साल की नहीं हो जाती, तब तक हम दूसरे बच्चे की प्लानिंग ही नहीं करेंगे। क्यों भाई? अरे बच्चों के भविष्य के लिए। कल को बच्चा कितना होनहार होगा, ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि 80% मानसिक विकास तो उसका उसी समय होता है। तभी तो माँ बाप उसके साथ खेलते कूदते हैं, बातचीत करते हैं, उसको कहानी सुनाते हैं। ये चाय क्या ठंडी है भाई? हाँ, दूसरा भी अभी हो गया तो दोनों पे ध्यान कौन देगा? समझ गए चाचा जी। अरे समझ गए, शर्म नहीं आता तुमको?
दूसरे के घर का बात सुनते हो? बच्चों में अंतर उनके विकास और माँ की सेहत के लिए जरूरी है। तब तक कंडोम का इस्तेमाल हर बार। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने आज परीक्षा पे चर्चा के जरिए कई सारे मंत्र छात्र छात्राओं को, साथ ही साथ शिक्षकों को, अभिभावकों को दिए हैं। हमारे साथ 6 स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये 6 के 6 आज जो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था उसमें इन 6 के 6 स्टूडेंट्स ने एंकरिंग की है, यानी कि यहाँ पे 6 नहीं 7 एंकर हो गए आज हैं। जी ठीक है, एक बार हम फिर शुरुआत करते हैं। मेघना, प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्र अपने अनुभव दूसरों के साथ साझा करें। ये कितना ज़रूरी है कि आप जो कुछ सीखते हैं, अमूमन होता क्या है कि स्कूल के अंदर आप देखें तो बच्चे कुछ नया सीखते हैं तो वो दूसरे बच्चों को नहीं बताते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा ये बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरों के साथ उसको शेयर करें, दूसरों को बताएं आपने क्या कुछ सीखा है, क्या कुछ आपने देखा है। तो यहाँ से जब आप जाएंगी वापस तो क्या कुछ बताएंगी प्रधानमंत्री की बातों को लेकर के अपने साथ के स्टूडेंट्स को? जी, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही था। हमें अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने दोस्तों के साथ तो बिल्कुल शेयर करना चाहिए। इससे उनको भी फ़ायदा होगा और हमें भी। हम अपनी बातें उनसे शेयर करेंगे तो वो भी कुछ सीख पाएंगे, हम भी उनके एक्सपीरियंस से कुछ सीख पाएंगे। तो हाँ, प्रधानमंत्री जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, संकल्प जी सर। ये प्रधानमंत्री ने कहा नींद भी लेनी चाहिए बच्चों को। जी सर। तो एक तरफ आजकल जिस तरह से रील देख रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया और दूसरी जगहों पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे लगे रहते हैं, तो ये कितना महत्वपूर्ण है नींद लेना? और थोड़ा सा ये भी बताना कि साथ के जो स्टूडेंट्स को आप देखते हैं, जी सर, ये क्यों कहना पड़ा प्रधानमंत्री को? आजकल क्या बच्चे नींद से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं? जी सर, प्रधानमंत्री जी ने सर ऐसा इसलिए कहा कि आजकल जनरेशन है सर, वो रात भर इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह पे चैटिंग करते रहते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, नहीं तो सर फालतू काम करते हैं पढ़ाई के नाम पे। प्रधानमंत्री जी की बात सर बिल्कुल सच है। अगर हम परीक्षा के पहले अच्छे से नींद ना ले तो एग्जाम के समय हमारा दिमाग भी सही से काम नहीं करता है, और उसके बाद अगर दिमाग हमारा सही से काम करेगा तभी हमारे अच्छे अंक आ पाएंगे। तो नींद बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमारा मानसिक स्थिति भी सही रहती है। दिया आप हिमाचल प्रदेश से हैं, जी सर। ऊना जैसी जगह है, वहाँ पर बिल्कुल सब कुछ नेचुरल है। जी सर। लेकिन अभी क्या है कि लोग जो दूसरा फूड है, पिज़्ज़ा है, दूसरी चीज़ें हैं, उसके पीछे अब भागने लगे लोग। जी सर। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें शरीर का ध्यान रखना चाहिए, ऐसा खाना खाना चाहिए जिससे मन तो भर जाता है। कई सारे खाने ऐसे होते हैं लेकिन शरीर के लिए वो उतना उपयोगी नहीं होता है। तो इसे कितना महत्वपूर्ण मानती हैं? क्योंकि आज की पीढ़ी, आप अपने साथ वालों को देखती हैं या दूसरे बच्चों को देखती हैं, जिस तरह से मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, इन सब के पीछे अब बच्चे जा रहे हैं। तो ये कितना ज़रूरी है प्रधानमंत्री का ये कहना? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी की बात बिल्कुल सच थी कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा स्वास्थ्य होगा वैसा ही हम अपनी जीवन में वैसे ही अनुकूल रहेंगे। तो हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए। कभी कभार जो चीज़ हमें पसंद होती है तो हम उसको ज़्यादा ओवर ईटिंग करने की वजह से वॉमिटिंग होती है, तो वो हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें स्वस्थ खाना खाना चाहिए, इस पर मैं सहमत हूं। ठीक है, अनन्या ये बताइए कि परीक्षा के दिन ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ये प्रधानमंत्री जी ने आज कहा था। यस सर। ये कितना ज़रूरी है? आप पहले भी जब परीक्षाएं देती रहती होंगी तो क्या बच्चे सोचते हैं उस दिन बहुत ज़्यादा? यस सर, परीक्षा देने मैं जब जाती हूँ तो मैंने अक्सर देखा है, मैं भी बहुत बार ऐसा करती हूँ कि कुछ ऐसे विषय जो कि कठिन होते हैं उसमें जो बच्चे होते हैं वो अधिकतर परीक्षा से पहले पढ़ते रहते हैं और ऐसा कहा जाता है कि वो काम आता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो काम से ज़्यादा, उसके काम से ज़्यादा वो डाइवर्ट हो जाते हैं। हाँ, बच्चे जो होते हैं वो हाइप अप हो जाते हैं और थोड़ा डर जाते हैं और नर्वसनेस जो उनमें आ जाती है,
तो मुझे लगता है कि परीक्षा से पहले हमें अपने दिमाग को शांत करना चाहिए। और ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कुछ और स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी हम बात करेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद प्रधानमंत्री ने परीक्षा पे चर्चा के जरिए काफ़ी महत्वपूर्ण बातें आज स्टूडेंट्स, शिक्षक और अभिभावकों के लिए कही है। हमारे साथ कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं जो उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हम भी अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में पहुँच चुके हैं। तो एक एक करके हम आपसे जानना चाहेंगे, जब आप, क्योंकि अब इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप काफ़ी भारत के अलग अलग कोनों से आए हैं, कोई केरल से आए हैं, हिमाचल प्रदेश से आए हैं, तो आप मेघना जब आप वापस जाओगी तो क्या कुछ बताओगी अपने साथ के लोगों को और अपने घर पे? जी मैं बिल्कुल बताऊंगी, मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सभी को बताना चाहूँगी। सभी ने देखा भी होगा प्रधानमंत्री के शो को और उन्हें भी उससे बहुत फ़ायदा मिला होगा। जी मैं बिल्कुल बताऊंगी। ठीक है, संक्षेप में बताइएगा, आप क्या कुछ बताएंगी? मैं अपने अनुभवों को बताना चाहूँगी और वापस लौटकर सबसे पहले तो मैं अपने शिक्षकों को, अपने दोस्तों को और अपने परिवार वालों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही आज मुझे इतना हिम्मत मिला है कि मैं इस मंच पर आकर प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ एक मंच शेयर कर पाएंगे। आप तो वैसे भी प्रधानमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वाराणसी से, है ना? हाँ। और आप क्या कुछ बताएंगे? सर मैं अपने फैमिली मेम्बर से और अपने फ्रेंड से शेयर करूंगा सर मेरा एक्सपीरियंस जो मेरे यहाँ पर प्रैक्टिस करते वक्त रहा और उसके अलावा लाइव शो में भी रहा। प्रधानमंत्री मोदी जी को देखकर जैसा महसूस होता है और परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से वो किस तरह की विचारधारा को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं उसे भी बताऊंगा। ठीक है, आप दिया ऊना जाओगी, क्या कुछ कहोगी वहाँ पर? जी मेरे हिसाब से जो अनुभव होता है वो जीवन में आगे बहुत काम आता है। अनुभव एक सख्त शिक्षक होता है जो पहले परीक्षाएं लेता है फिर सिखाता है। मैं सबसे अपना अनुभव साझा करूंगी और उनको आगे प्रेरित करूंगी कि वो भी मंच। ठीक है, साहिल क्या कुछ बताओगे आप जाकर? क्या कुछ अनुभव, सबसे अच्छा कौन सा अनुभव यहाँ का शेयर करोगे? जी सर, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें अपना अनुभव साझा करना चाहिए, तो मैं अपने सभी मित्रों से यही अपना अनुभव साझा करना चाहूँगा कि किस तरह मैं इस मंच तक पहुँचा ताकि वो भी प्रेरणा लेकर इससे बड़े मंच पर जा सके ताकि हमें बहुत अच्छा महसूस हो। ठीक है, संकल्प? जी सर, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सभी ने बहुत कोशिश की और हमारे शिक्षकों की वजह से आज आखिरकार परीक्षा पे चर्चा 2024 का कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का डीडी न्यूज़ के स्टूडियो में आने के लिए। तो ये वो सभी छात्र थे जिन्होंने आज प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इसी के साथ ये कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार।